नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची में कल उग्र प्रदर्शन और हिंसा के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शांति की अपील। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रांची के 12 थाना क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा। अगले आदेश तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर धन उपार्जन विषयक सम्मेलन का आयोजन। रांची, जमशेदपुर सहित देश के 75 शहरों के लोग हुए शामिल। और राज्य के अल्पसंख्यक स्कूलों में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों को अब मिलेगी पेंशन की सुविधा। शिक्षा विभाग ने जारी किया संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा से निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के विरोध में कल एक विशेष समुदाय के लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान रांची स्थित डेली मार्केट में दुकानें बंद रहीं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। उग्र प्रदर्शनकारियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो भीड़ की ओर से पत्थर चलाए गए। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवानों को चोट लगी। इसके बाद भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी में डेली मार्केट थाना प्रभारी और कोतवाली थाना प्रभारी सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पूरे इलाके में भारी मात्रा में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। सिटी एसपी ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। मौके पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। राजधानी रांची में कल उपद्रव के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी नीरज सिन्हा से टेलीफोन पर घटना की जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल ने डीजीपी को असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। श्री बैस ने राज्य की विधि व्यवस्था पर भी नजर रखने का निर्देश दिया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के मेन रोड में हिंसा के बाद घटना की निंदा करते हुए चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए कहा कि यह घटना सुनियोजित तरीके से की गई है, जिसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से संवेदनशील और सहनशील रहने की अपील की है। उन्होंने धैर्य न खोते हुए किसी भी हिंसक घटना को अंजाम नहीं देने का अनुरोध किया है। राजधानी रांची में कल 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई है। हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले के सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जा रही है। राजधानी रांची में कल हुई हिंसा के बाद जिला प्रशासन ने आज 12 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाने की घोषणा कर दी है। डेली मार्केट, बरियातू, लालपुर, टोरंडा, पंडरा, सुखदेव नगर, कोतवाली, लोअर बाजार, चुटिया, जगन्नाथपुर, अरगोड़ा और हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। इधर रैफ के जवानों ने आज सुबह अल्बर्ट एक्का चौक से पूरे मेन रोड में फ्लैग मार्च किया। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने लोगों से शांति बनाए रखने और घरों में रहने की अपील की है। उधर रांची जिला प्रशासन ने इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक बंद रखने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात में नवसारी के जनजातीय क्षेत्र खुदवेल में गुजरात गौरव अभियान के तहत 3050 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। इनमें 7 परियोजनाओं का लोकार्पण, 12 परियोजनाओं की आधारशिला और 14 परियोजनाओं का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से दक्षिणी गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों के लोगों का जीवन सुगम बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में जलापूर्ति में सुधार होगा, सड़क संपर्क बढ़ेगा और लोगों का जीवन सुगम बनाने में मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि निरंतर कल्याण और विकास की परियोजनाएं उनकी शासन शैली का हिस्सा रही हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों के बच्चों को हर संभव अवसर मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त सदस्य महेंद्र प्रसाद और अतुल कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य विद्युत नियामक आयोग में सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद को सदस्य विधि और सेवानिवृत्त परियोजना निदेशक अतुल कुमार को तकनीकी सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया है।
शपथ ग्रहण के मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग, लीज और शेल कंपनियों में निवेश मामले पर कल झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। महाधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रही है, इसे ध्यान में रखते हुए फिलहाल सुनवाई रोकी जाए। इस पर झारखंड उच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस और जस्टिस की खंडपीठ ने कहा कि सुनवाई हाई कोर्ट में जारी रह सकती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस मामले में आ चुका है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि सुनवाई जारी रहेगी। दोनों ही मामलों में प्रार्थी शिव शंकर शर्मा हैं, जिनके अधिवक्ता राजीव कुमार हैं। मालूम हो कि पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य बताया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कल देर शाम बाजार के माध्यम से धन उपार्जन विषयक सम्मेलन का आयोजन देश के 75 शहरों में किया गया। वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग टीपम की ओर से आजादी के 75 वर्ष और भारत के समृद्ध पूंजी बाजार विषय पर रांची समेत 75 प्रमुख शहरों से लोग जुड़े। इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन भाषण में सभी 75 शहरों के श्रोताओं को संबोधित किया। झारखंड के 2 प्रमुख शहरों रांची और जमशेदपुर से जुड़े वक्ताओं ने पूंजी बाजार के माध्यम से संपदा सृजन के उपायों पर प्रकाश डाला। इधर जमशेदपुर में आयोजित सम्मेलन में IDBI के कैपिटल हेड शिव मिश्रा ने इक्विटी बाजार में निवेश करने के उपाय बताए, जिससे लाभुकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बासुकीनाथ से दुमका सड़क की 4 लेन करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक पत्र लिखा है। लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री ने सावन माह में देवघर में लगने वाले मेले और सड़क की जर्जर हालत को देखते हुए 4 लेन सड़क बनाने का आग्रह किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने डुमरी से देवघर सड़क भी 4 लेन करने के लिए आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया है। पत्र में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राज्य की सड़क व्यवस्था सुदृढ़ करने में श्री गडकरी का हमें हमेशा साथ मिला है। श्री सोरेन ने कहा कि देवघर से भक्त 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बासुकीनाथ मंदिर में जाते हैं। ये दोनों स्थान NH 114A से जुड़े हुए हैं, जो वर्तमान में बहुत खराब स्थिति में हैं। दुमका टावर चौक से बासुकीनाथ तक के मार्ग को चौड़ा और मजबूत करने का काम होना था। हालांकि मार्च 2022 में काम समाप्त कर दिया गया। देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने के बाद राज्यपाल रमेश बैस कल दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे। राज्यपाल ने सपरिवार बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना की। राज्यपाल के साथ उनकी धर्मपत्नी, पुत्र, पुत्रवधू और पुत्रियां भी थीं। मंदिर के शीर्ष पंडों के समूह ने षोडशोपचार विधि से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ राज्यपाल से बाबा बासुकीनाथ की पूजा कराई। इस मौके पर राज्यपाल ने झारखंड के लोगों की सुख, समृद्धि एवं विकास की कामना की।
कोडरमा के जवाहर नवोदय विद्यालय में बहुउद्देशीय भवन का शिलान्यास किया गया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन कर बहुउद्देशीय भवन की आधारशिला रखी। इस मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आपको बता दें कि तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोडरमा के पूतो में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में अब तक पढ़ाई के अलावा दूसरी गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम या तो स्कूल के खुले परिसर में आयोजित किए जाते थे या फिर स्कूल के डाइनिंग हॉल में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। बहुउद्देशीय भवन के निर्माण हो जाने के बाद स्कूल के बच्चों को काफी फायदा होगा। राज्य के अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षकों को पेंशन की सुविधा मिलेगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इससे संबंधित संकल्प कल जारी कर दिया। इससे राज्य के 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्राथमिक विद्यालय और 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के लिए अंशदायी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। संकल्प के अनुसार दिसंबर 2004 या उसके बाद इन विद्यालयों में नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के खूंटी आरा क्षेत्र स्थित सौबोद गांव के पास कल सड़क निर्माण कार्य कर रहे ठेकेदार से लेवी वसूलने आए उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक उग्रवादी को गोली लगी जबकि 2 उग्रवादी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि 4 से 5 उग्रवादी जंगल का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस इलाके में सर्च अभियान चला रही है। मौके से हथियार, बाइक सहित कई सामान मिले। ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान की ओर से 60 दिवसीय पशु मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम की कल लोहरदगा आरसीटी भवन में शुरुआत हुई। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीसी गरिमा सिंह और अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त ने प्रशिक्षुओं को संबोधित किया। उन्होंने पशु मित्रों से कहा कि यदि कोई समस्या हो तो आरसीटी के पदाधिकारियों या जिला के किसी भी सक्षम पदाधिकारी से मिलकर अपनी बात रख सकते हैं। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में गुमला के बुरहू गांव की रहने वाली सुप्रीति कच्छप ने गोल्ड मेडल जीता है। जिला प्रशासन की ओर से जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन और घाघरा अंचलाधिकारी ऋतुराज प्रणव कुमार ने सुप्रीति के गांव जाकर उसकी मां को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। जिला खेल पदाधिकारी ने इस मौके पर बताया कि सुप्रीति कच्छप को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच कल कटक में खेला जाएगा। इसे लेकर दोनों टीमें कड़ी सुरक्षा के बीच ओडिशा पहुंची। इससे पहले गुरुवार को हुए पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने भारत को 7 विकेट से हराया था। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने राजधानी रांची में उपद्रव की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, शहर में उपद्रव, पत्थरबाजी व तोड़फोड़ के बाद लाठीचार्ज, पुलिस ने की फायरिंग। दैनिक भास्कर लिखता है, सौहार्द बिगड़ा, 4 घंटे तक मेन रोड पर उपद्रव। दैनिक जागरण का शीर्षक है, रांची में भारी बवाल, फायरिंग में 2 की मौत। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कई राज्यों में मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजधानी रांची में कल उग्र प्रदर्शन और हिंसा के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने दोषियों पर कार्रवाई का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की शांति की अपील। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर रांची के 12 थाना क्षेत्रों में लगाई निषेधाज्ञा। अगले आदेश तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर धन उपार्जन विषयक सम्मेलन का आयोजन। रांची, जमशेदपुर सहित देश के 75 शहरों के लोग हुए शामिल। और राज्य के अल्पसंख्यक स्कूलों में वर्ष 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों को अब मिलेगी पेंशन की सुविधा। शिक्षा विभाग ने जारी किया संकल्प। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से समाप्त हुए। नमस्कार।